तो दोस्तों आज मैं स्केलेटन नाइट इन अनदर वर्ल्ड के सीजन 1 के सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूं। पिछले एपिसोड में हमारा मेन कैरेक्टर अपनी फेवरेट गेम वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होता है। शुरुआत में तो सब उसे सपने जैसा लगता है। सबसे पहले उसे गिल्ड ज्वाइन करनी थी, जिसके लिए वो कुछ मॉन्स्टर्स को हंट करता है और एक लड़की और उसकी मेट को बैंडिट से बचाता है। गिल्ड ज्वाइन करने के बाद वो एक दिन में आराम करता है और अपनी आगे की जर्नी के बारे में सोच एक्साइटेड होने लगता है, जहां हमारा पिछला एपिसोड एंड हो गया था। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक फैमिली से होती है। एक माँ अपनी बेटियों को पालने के लिए फसलें उगाने में बहुत मेहनत करती है, तो उसकी बड़ी बेटी कुछ हर्ब्स कलेक्ट करके अपनी माँ की मदद करने का डिसाइड करती है। लेकिन जंगल में जाना सेफ नहीं, इसलिए वो एक बॉडीगार्ड को कम पैसों में हायर करती है, जो कि आर्क था। वो मिशन को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि वो एक लो प्रोफाइल रखना चाहता है। शुरुआत में तो मार्सा उसे देख डर जाती है, लेकिन आर्क बताता है कि मैं तुम्हारी जॉब को एक्सेप्ट कर लिया हूँ क्योंकि मुझे हर्ब कलेक्ट करने में इंटरेस्ट आने लगा है। वो तुरंत आर्क को लेकर हर्ब्स कलेक्ट करने पहुंचती है, इससे पहले उसकी माँ वापस आ जाए, क्योंकि वो उसके सख्त खिलाफ थी। मेरे फादर हर्ब्स कलेक्ट करने का काम किया करते थे, लेकिन पिछले साल उनकी डेथ हो गई। तब से हमारी मॉम ही हमें अकेले पाल रही है और मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। हर्ब्स कलेक्ट करते करते ये लोग जंगल की काफी गहराई में पहुंचते हैं। आर्क एक पावरफुल मॉन्स्टर को सेंस करता है, लेकिन ये बस एक क्यूट फॉक्स था जिसे चोट लगी थी। आर्क उसे अपने हीलिंग मैजिक से ठीक करता है। ये फॉक्स आर्क को पसंद करने लगता है। मार्सा बताती है कि ये उसका फेमिलियर बनना चाहता है। आर्क उसका नाम पोंटा रखता है और फिर सीन गाँव पर आता है। एक हंटर पर काफी खतरनाक मॉन्स्टर ने अटैक किया था। वो कहता है कि जंगल में जाना सेफ नहीं। इसी दौरान गाँव का पहरेदार मार्सा की माँ सियोना को मार्सा के जंगल में होने के बारे में बताता है। ये सुन सियोना टेंशन में आ जाती है, लेकिन वो ये भी बताता है कि उसके साथ एक नाइट है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सीन आर्क पर आता है। मार्सा उसे एक उबुमी ट्री के पास लेकर पहुंचती है, जिसका मिलना काफी रेयर है और ये पूरे जंगल में इकलौता है। पर तभी एक लिजर्ड टाइप मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है और मार्सा पर अटैक करता है, लेकिन आर्क डायमेंशन मूव से उसे बचा लेता है। लिजर्ड उस पर अपनी पॉइजन ब्रेथ से अटैक करता है। आर्क हर बार अपने डायमेंशन मूव की मदद से बच जाता है। ये देख लिजर्ड एक पावरफुल सोनिक वेव छोड़ता है, जिससे आसपास मौजूद सभी जिंदा चीजें पत्थर में बदल जाती हैं। लेकिन आर्क अपनी शील्ड की वजह से बच जाता है, जो कि उसे हर एक स्टेटस इफेक्ट से बचाती है। फाइट वापस से कंटिन्यू होती है, जहां आर्क लिजर्ड के अटैक को काउंटर कर जजमेंट स्किल से उसे खत्म कर देता है। मार्सा ये देख उसकी तारीफ करती है और काफी एक्साइटेड होती है। कहती है कि वो गांव में सभी को बताएगी कि किस तरह आर्क ने इस लिजर्ड को हराया, लेकिन आर्क उसे इस बात को राज रखने को कहता है। आर्क तभी इस मॉन्स्टर के पैर पर एक रिंग बंधा देखता है, जो कि स्लेव्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन वो लिजर्ड के मरते ही कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाती है। आर्क समझ जाता है कि कोई इस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था। आर्क को वहीं एक बोर्ड नजर आता है, जिसे हंट कर वो मार्सा के साथ गाँव वापस पहुंचता है। बताता है कि गाँव वाले अगर इसे प्रोसेस करते हैं तो वो सारा मीट रख सकते हैं, मैं बाकी के बचे हुए पार्ट्स रख लूंगा। ये सुन सभी गाँव वाले एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि आज ज्यादा पार्टी होने वाली थी। मार्सा को देख उसकी माँ रिलीफ महसूस करती है और उसे गले लगा लेती है। मार्सा उसे सब कुछ बता देती है और ये जान के वो तो बस अपनी माँ की मदद करना चाहती थी, काफी खुश होती है। गांव का पहरेदार पूछता है कि क्या उसने किसी खतरनाक मॉन्स्टर को वहां देखा, जिस पर वो मना कर देता है। कहता है कि मुझसे ज्यादा ताकतवर वहां कोई नहीं था। शाम होने के बाद आर्क वापस शहर जाने लगता है। मार्सा की फैमिली उसे थैंक यू कहती है और मार्सा की बहन हेलिना उसे एक हार बनाकर पहनाती है। मार्सा पूछती है कि क्या हम दोबारा मिलेंगे, जिस पर वो हाँ कहता है। अगले सीन में हम कुछ नाइट्स को सेम लिजर्ड मॉन्स्टर से जंगल में फाइट करता देखते हैं। बहुत से नाइट सिर्फ एक को हराने में काफी जख्मी हो जाते हैं और इनमें से बहुत से मारे भी जाते हैं। इस मॉन्स्टर के पैर पर भी सेम रिंग बंदी थी, जो कि उसके मरते ही गायब हो जाती है। नाइट्स के कमांडर को उस लिजर्ड की भी लाश मिलती है, जिसे आर्क ने मारा था। वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये काम किसी अकेले का है। आखिर कौन हो सकता है जो कि सिर्फ एक अटैक में उसे मार डाला। सीन आर्क पर आता है। अपने कमरे में वो पोंटा के साथ डिनर करता है और आगे आने वाले और मिशंस के लिए एक्साइटेड होने लगता है, जहां हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।